बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं। जो तमाम बातें हो रही थी और जो बात बड़ी जोश और खरोश के साथ हुई, मेरे वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है, खड़े हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक एनालिसिस आपकी आनंद के डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या है, आपका क्या एक विचार है? जहां तक आनंद का सवाल है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 4 बार यहां पे रहे। एज इट इज आनंद की पोजीशन है। 97 में आनंद बृहद खेड़ा से अलग हुआ, उसके बाद मोदी जी आए, विकास की बातें हुई। सरकार चाहती है विकास हो, लेकिन आनंद के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आनंद का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। ये सही है। चाहे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन आनंद की प्रजा को जो प्राइमरी सुविधा चाहिए वहां पे नहीं है। सरकार चाहती है कि हम बनाओ, लेकिन आनंद की लोकल पॉलिटिक्स इसको बनाने नहीं देती है। जो लोकल पॉलिटिक्स है वो बढ़ने नहीं देती। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं आ रहा हूँ। कौन? ये कौन है? बड़े लीडर हैं? बड़ा लीडर है? नहीं, क्या नाम है आपका? केतुल सिंह। केतुल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं इधर आनंद का ही आनंद का ही रहने वाले। क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्फ बिजनेस है मेरा। सेल्फ बिजनेस है। काहे का काम करते हैं? जमीन का। तो मैंने कहा था ना, बड़े आदमी है ये। तभी तो 4 आदमी कहते हैं इनसे पूछिए। तो मैं इनसे पूछता हूँ। आइए मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा वो काम मेरा है पूछने का। मैं आप खड़ी हुई आके जी। मेरा बीजेपी से एक क्वेश्चन है कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, 8 साल से केंद्र में बीजेपी है, तो गाय का कत्ल खाना क्यों बनने हो रहा है? गाय हमारी राष्ट्रीय माता है। क्या आपने बीजेपी से पूछा है? हाँ, तो बीजेपी बताएगी, जवाब देगी बीजेपी को। जब आपका सवाल हुआ था? नहीं हुआ था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से एक ही गुजारिश है। हाँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाँ। वो गुजारिश पूरी की जाए। हाँ। हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को हाँ। हिंदू राष्ट्र और कट्टर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और दूसरी बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा सिर्फ वर्ल्ड में फिजी में है, वो भारत में भी लागू की जाए हिंदी राष्ट्रभाषा। अच्छा, ये क्या काम करते हैं साहब आप? हमारा एग्रीकल्चर सीड्स का काम है। एग्रीकल्चर सीड्स का काम है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा अजय अग्रवाल नाम है। अजय अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और जोड़ना जी? बहुत अच्छी बात है जी। जनाब नमस्ते साहब। नमस्ते। बेटे के साथ आए हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुकुंद। मुकुंद कौन सी क्लास में हो? 5th में। 5th में। अच्छा, तो आगे क्या करना है? आगे मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे? वाह, क्या बात है। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें एयरफोर्स में। ठीक है, बहुत जरूर जाओ और पायलट बनो, फाइटर पायलट बनो, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं, तुमको बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। आ रहा हूं जी। जी बाबू, आपका नाम? हरिकृष्ण पटेल। हरिकृष्ण पटेल। पटेल साहब, पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्या घर पे? हैं? डांटते हैं? बहुत मारते हैं? मैं मारते तो नहीं है ना? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं? थोड़ा हल्का रहा, तो रहना पड़ेगा ना। नहीं, ये थोड़ा हल्का रहिए, एकदम से ज्यादा डंडी नहीं। हाँ बोलिए। अभी वो मैडम ने जो बताया कि महंगाई ज्यादा है, गृहिणी को महंगाई नड़ती है, बराबर है? तो मोदी साहब ने पहले बोला था कि किसानों की आवक दुगनी करनी है, बराबर है? तो उसने दुगनी की है। अगर उन्होंने दुगनी नहीं करता है तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि किसानों का क्या किया है? तो किसानों की आय दुगनी हो गई। किसानों की आय तो दुगनी हो गई है। मैं किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मेरा आनंद में जमीन है, मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और मेरे खाते में किसानों की जो किसान सम्मान जो आती है वो 2000 रुपए मेरे खाते में पड़ता है, किसान सम्मान निधि का, बराबर है? हाँ बराबर। अभी वो मैडम बोली कि पहले जो 40 रुपए का चावल वो बोलते थे, वो दबा की बात कर, तेल के डब्बे की बात कर रहे हैं, बराबर है? अभी जमीन की बात करो। अब जमीन की जितनी कीमत थी उससे अभी कितनी कीमत ज्यादा बढ़ गई है? 2000 માં શું થાય? 3000 ઉપર તેલનો ડબ્બો થઈ ગયો છે અત્યારે। 2000 વાળી દવાઈ કરે છે। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले जो तेल का डब्बा मिलता था 1500 रुपए मिलता था। तेल का डब्बा की बात करी थी उन्होंने, तेल यानी मस्टर्ड ऑयल की। जी अभी क्या, अभी 3000 हुआ है, बड़ा डबल हुआ है। पर जमीन का आवक कितना हुआ है? अभी ये जमीन पे जो खड़े हो ना, 2000 रुपया स्क्वायर फीट है। जब वो पहले कितने में मिलती थी? जब पहले 20 साल पहले कितने में मिलती थी? खाली 500 रुपया। जी 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 जी
हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अरे हटिए, आइए 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 आइए। अरे आप आइए ना, आप आगे आइए। वो आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। वो प्रोग्राम देखने आई हैं, वो आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। हाँ जी, नाम? अजिंदर ब्रह्मभट्ट। है नाम? अजिंदर ब्रह्मभट्ट। अच्छा जी, बम्बर साहब। अरे कोई बात नहीं, अरे अरे साहब छोड़िए, हो गया। हाँ हाँ हाँ, सेटल डाउन सेटल डाउन। बम्बर साहब क्या कहना है आपको? अरे कोई बात नहीं, छोड़िए, हटाइए। हाँ जी। आनंद आनंद और नडियाद डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुए, अभी आनंद जिला में 3 बार खातमुहूर्त हो गया, अब भी सिविल नहीं आई है। क्या नहीं आई है? सिविल हॉस्पिटल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल नहीं है। 3 बार खातमुहूर्त हो गए, 3 जुदी जगह पे। हाँ, हॉस्पिटल ही नहीं बन रही है। हॉस्पिटल नहीं बन रही है? नहीं बन रही। हाँ जी, सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बन रही है, लेकिन मोदी जी जो काम इंडिया में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, अगर कांग्रेस और आपकी सरकार आएगी तो वो काम भी पूरे नहीं कर पाएंगे। वो मोदी की ही ताकत है, जिन्होंने इतना विकास किया है। की रेवड़ी नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहते हैं। अच्छा, फ्री का नहीं चाहिए, बोले फ्री का नहीं चाहिए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये बीजेपी वाले को शर्म आनी चाहिए, हाँ, क्या नहीं चाहिए? शर्म आनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? जिसका नाम विकास रखा है ना, जिस भारत में जिसका नाम बेटे का नाम विकास रखा होगा ना, हाँ हाँ, उन लोगों को शर्म आती है कि हमारा नाम विकास है। वो एफिडेट करना चाहता है कि वो एफिडेट करके विकास बंद कर दिया। इतना पागल कर दिया विकास को, इतना पागल कर दिया इन लोगों ने विकास को। अच्छा मैं आया। विशाल जी, जब बता दीजिएगा, जब शो बंद करना हो तो बंद कर देंगे शो, है अरे ना? પેલા સાહેબ એવું કહે છે, પેલા સાહેબ હા. અમારી સીટ તો 2017 માં આવી છે, તારના તમારા ભાજપના વિધાનસભાના ઉમેદવાર છે, બરાબર? અમારે તો સત્તા પહેલી વાર જ આવી, અત્યાર લગીન વિકાસની વાત કરો છો તો વિકાસ અમે થોડી અટકાયો છે, તમારી જ સરકાર અટકાયો છે વિકાસ। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आगे आइए, क्या नाम है? मारिया। मारिया, क्या किस क्लास में है आप? 7th में है। मारिया 7th में है। तो मारिया, स्कूल का नाम क्या है आपका? आइडल इंग्लिश मीडियम स्कूल। आइडल इंग्लिश मीडियम। एडल इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मारिया पढ़ने जाती है। तो मारिया, मुझे ये बताइए कि कैसे आना हुआ इधर, कैसे रुके? बहुत देर से मैं देख रहा था। तो ये आए थे, ये फेयर देखने आए थे या ऐसे ही घूमने आए थे? कुछ मन है कहने का? क्या करना है आगे, क्या करना है मारिया? क्या बन है? पढ़ाई। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करके क्या करना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है मारिया को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंजीनियर बने आप, और बहुत बड़े इंजीनियर बने, ठीक है ना? अच्छा, पढ़ाई से ही होगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और करनी है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, और खूब आराम से मस्ती से करना है। और ज्यादा सख्ती नहीं, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बच्चे को ऊपर, परेशान हो जाता है। देखो कितना मुस्कुराता है, तो कितना अच्छा लगता है। पढ़ाई में मोदी आने के बाद फार्मेसी की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, सबके आप तो अमेरिका चले गए 25 साल से। में आता रहता हर साल, लेकिन कांग्रेस सरकार में 27,000 रखा था, फार्मेसी का, इंजीनियर का, सबका 27,000 सीट। मोदी आने के बाद 1,56,000 किया, तो सबको इधर यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, लेकिन मारिया, मैं आ रहा हूं, लेकिन मारिया तो यही है, और मारिया को तो यहीं रहना है, और मारिया को यहीं पढ़ के आगे बढ़ना है। बाबूजी तो चले गए अमेरिका, लेकिन इंजीनियर बनना है ना? बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके बनेंगे आप। और कुछ कहना है तुम्हें? कुछ बोलना है शो में? कोई बात, कोई स्कूल की बात, कोई लगता है हल्ला हो रहा है, ज्यादा हल्ला, कम हल्ला होना चाहिए, बोलना है कुछ? नहीं, आपको बोलना है। आप तो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, मुझे मालूम था आपको बोलना है। क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई, क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। काय की? ड्राइवर। पानी पीना? मैं पी लूं? हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। ड्राइवर की जॉब करता हूँ, 10,000 सैलरी है, बराबर? तो उसमें काम कैसे चलेगा घर का? 10,000 में तो नहीं चलेगा। अच्छे दिन आए भी नहीं है, कभी बनाने वाले ने बनाया भी नहीं है। एक तरह से मैं बोल देता हूँ कि मैं भाजपा का भी नहीं हूँ, कांग्रेस का भी नहीं हूँ। मैं अच्छा, कोई और काम धंधो भी है इसके अलावा? किसी को नहीं देता हूँ, भाजपा को भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं। फिर किसको? किसी को भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। मैं अपक्ष में हूँ, अपक्ष में, किसी को भी नोटा नहीं। नोटा हाँ, नोटा, किसी को भी नहीं। एक पहली बात बोलो, आनंद में सिविल हॉस्पिटल भाजपा है तब भी नहीं आई, कांग्रेस थी तब भी नहीं आई। हाँ, वो भी किया।
आनंदी पटेल आके गई, रूपानी आके गए, नितिन पटेल आके गए, सब आके गए, लेकिन हाँ। सिविल हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ। सिविल हॉस्पिटल काका, अमेरिका में तो है ना सब बढ़िया? हाँ, अमेरिका में तो सब अच्छा है, यहाँ नहीं है सिविल। हाँ जी, हाँ जी, जी। सर मैं बारी बारी आपको सब जवाब दूंगा। पहले तो उन्होंने किया कि बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। हमको शर्म नहीं, हमको हमारे मोदी जी को गर्व है कि पूरे ना सिर्फ बीजेपी वाले को पर पूरी दुनिया में मोदी जी ने इंडिया को गर्व से दिखाया है। तो अने इतनी योजनाएं दी है सर, विधवा सहाय आप देखो, एक गरीब लोग को आयुष्मान कार्ड देखो, कोई भी गरीब 5 लाख तक का लेकिन उन्होंने कहा कि आनंद में सिविल हॉस्पिटल नहीं है। सर आनंद जिला में पेटलाद में सिविल हॉस्पिटल है, आपको वो गलत माहिती दे रहे हैं। और सर पेटलाद में सिविल हॉस्पिटल है, आप तपास करना सर। और आनंद की जो नगर पालिका संचालित हॉस्पिटल है उसमें सब व्यवस्था है सर, आपको गलत माहिती दे रहे हैं। अरे भैया जी, हम ये बता रहे 3 बार उनके सीएम आए, सिविल के खात मुहूर्त भी किए, अभी तक सिविल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो खानगी डॉक्टर है ना, उनके साथ उनकी मिली भगत है। वो कह रही है कि हॉस्पिटल है। आराम से पटेल साहब, है कि नहीं है? सिविल हॉस्पिटल है जी। नदी की है पेटलाद सिविल हॉस्पिटल। मैं एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये लोग कहाँ गए थे जब कोरोना चल रहा था? जब हमको अरे भाई रुकिए, अमेरिका नहीं है ये, यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। सर यूक्रेन में जो हुआ था, सब स्टूडेंट हमारे फंसे थे, तब ये लोग कहाँ गए थे? तब नरेंद्र मोदी सर थे ना, उसने देखा नहीं कि क्या किया हमारे बच्चे के लिए। कोरोना में किसी लेडीज का चूल्हा बंद नहीं है, रोटी सबको मिली है, कोई भूखा नहीं रहा है, राशन भी मुफ्त में दिया है मेरे सरकार ने, और बोलते हैं कि सरकार मेरी सरकार ने। नमस्ते नमस्ते। रुको, पक्का भगा दूंगा मैं, बता दे रहा। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते, एक मिनट में। तो आपका नाम? प्रिया मिश्रा जी। एक मिनट रुको, मैं पक्का भगाऊंगा तुमको यहाँ से। और जो दांत सारे बाहर आ जाएंगे तुम्हारे, एक ही थप्पड़ में। जी प्रिया जी, यहीं रहती हैं आप? और कितने सालों से? 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 18 से 20 के बीच में हो गए जी। अरे क्यों नहीं बात करने देते भाई? 18 से तो कोई काम करती हैं या हाउसवाइफ? नहीं, घर पे हूँ। घर पे हैं। आपका क्या एनालिसिस है? आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं जो खास तौर से आनंद के बारे में, या आनंद जैसा आपको दिखता है, या आनंद में आपको जैसा लगता है कि इसमें कौन सी चीज बदलनी चाहिए, कौन सी चीज आनंद में जुड़नी चाहिए? अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये और अच्छी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? सब कुछ अच्छा है। आप तो ऐसा लगा कि 8 तारीख हो गई आज, आप तो एकदम ने ऐसे नतीजा बता दिया। ना ना, आराम से, धैर्य रखिए। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, सब अच्छा है। कैसे आना हुआ था इधर? पापा कहाँ है? कहाँ? अरे मिश्रा जी, बिटिया है आपकी? हाँ, क्या बात है, वाह क्या बात है। आ रहा हूँ। क्यों हल्ला क्यों मचा रहे हो भाई? क्यों? वाह मिश्रा जी, बिटिया ने भी बोल दिया। 20 साल हो गए आपको देखने के लिए आ गए सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा। बनारस से हैं, वाराणसी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा? जी देव बड़वाड़। हाँ, देव बड़वाड़। देव साहब, क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल की। बात सुनने की कोशिश करना और समझने की। 13 साल का है, तुम्हारी उम्र है 36 साल, ये 13 साल का है। समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाए तो पुड़िया बना के रख लेना, काम आएगा अपने बच्चों के लिए जी। देव जी, बहुत बहुत, तो तुम्हें पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी भाषा, अपनी जमीन, अपने क्षेत्र, अपनी कल्चर से बहुत प्यार करना चाहिए। जो नहीं करता
वो असल आदमी नहीं है। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो ऊपर से जो स्थिति बनती है, जो हमें और आपको इनसे जोड़ती है, हमें ये क्यों भाई नजर आते हैं? इसलिए नजर आते हैं कि मुस्कुराते नहीं हैं। अच्छा, इसलिए नहीं। जालपा क्यों लगती हैं कि ये तो मेरी ही है, ये आप क्यों लगती हैं आप मेरी हैं? इसलिए कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो धागा बांधता है। उस धागे को चटकाओ मत, समझने की कोशिश करो उसको और धागे को मजबूत करो। हाँ, मेरा तो काम ही यही है, जोड़ना, सिर्फ जोड़ना। कहीं भी मिल जाता है, कोई भी मिल जाता है, जोड़ने का काम करता हूं। तुम कुछ कहना चाहते हो? वांट टू से समथिंग? मैंने उनसे कहा था आई लव यू, उनको समझ में आ गया। कुछ कहना चाहते हो बेटा? उन्होंने कहा जो भी कहा वो छोड़ दो, तुम अपनी बात बोलो। कुछ कहना मन में? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है।